नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में स्वागत करता हूं। आज की अपनी अगली कक्षा में, जो कि पिछली कक्षा में रह गया था टॉपिक संक्रामक रोग, उसमें प्रदूषण के रोग हम देखने वाले हैं और आगे जो टॉपिक आएगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के रोग में जो पहला है वो है फ्लोराइड से। जो फ्लोराइड होता है, पानी में पाया जाता है फ्लोराइड। फ्लोराइड से कौन सा रोग होगा आपके? जो फ्लोराइड से रोग होता है वो होता है फ्लोसिस होता है और नॉक नी सिंड्रोम होता है। एक तो होता है फ्लोसिस और एक होता है नॉक नी सिंड्रोम। ठीक है, ये बच्चों में होता है। ये रोग नॉक नी सिंड्रोम किस में होता है? बच्चों में। ठीक है, फ्लोराइड से जो रोग होता है उसमें एक तो फ्लोसिस रोग होता है, एक होता है नॉक नी सिंड्रोम, जो कि बच्चों में होता है सबसे ज्यादा। अगला है नाइट्रेट के प्रदूषण से। दूसरा कौन सा है? नाइट्रेट के प्रदूषण से। नाइट्रेट के प्रदूषण से जो रोग होता है वो कौन सा रोग है? वो है आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। बच्चा नीला पड़ने लगता है। अब है आपके जो मुख्य संक्रामक रोग है वो है आपके कैंसर। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है, कैंसर रोग पढ़ रहे हैं। कैंसर शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ, शब्द का अर्थ है अनियमित कोशिका विभाजन। अनियमित कोशिका विभाजन। ठीक है, कैंसर, इस शब्द का अर्थ क्या है? अनियमित कोशिकाओं का क्या होता है? इसमें विभाजन होने लगता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? कैंसर का अध्ययन कहलाता है आपके ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑन्कोलॉजी। कैंसर की जीन कौन सी होती है? कैंसर में जो जीन होती है वो कौन सी होती है? ऑन्कोजीन होती है। ऑन्कोजीन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन। और ये क्या है? कार्सिनोजन क्या है? वे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, यानी इन्हीं से क्या होता है? कैंसर। वे पदार्थ जिनसे कैंसर उत्पन्न होता है, पैदा होता है। अब ये पदार्थ कौन कौन से हैं इसमें? जैसे एक्स रेज हो गई, जैसे एक्स रेज और आपके अल्फा बीटा गामा हो गई। अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, और पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, रेज। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। और क्या हो गया? तंबाकू में जो निकोटिन होता है,
में निकोटिन पदार्थ होता है, वो भी कैंसर का कारण है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कैंसर की जांच। कैंसर की जांच दो प्रकार की होती है। एक तो है आपके FNAC, FNA और C, और दूसरी है वो है आपके बायोप्सी। ठीक है, ये दो कैंसर की जांच है। उपचार की विधियां, कैंसर उपचार की विधियां। कैंसर उपचार की विधियां कौन कौन सी है? एक है आपके कीमोथेरेपी, ठीक है। दूसरी है रेडियोथेरेपी, और तीसरी है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी द्वारा। ये तीन प्रकार की कैंसर की उपचार की विधियां हैं। कैंसर दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपके बैंगिंग कैंसर, थैलीनुमा जिसको बोलते हैं, बैंगिंग कैंसर या थैलीनुमा। ठीक है, एक तो होता है बैंगिंग कैंसर, थैलीनुमा, जिसमें शुरुआती कैंसर की गांठ या ट्यूमर होती है। ये इसी को क्या कहते हैं? शुरुआती कैंसर की गांठ या ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, ट्यूमर। तो ये पहला स्टेज है बैंगिंग कैंसर, जो कि शुरुआती गांठ को हम कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो है मैलिग्नेट। दूसरा है मैलिग्नेट। ठीक है, अब ये क्या है? जब कैंसर की कोशिकाएं रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाती है। यानी जो कैंसर की कोशिकाएं होती है, जब कैंसर की कोशिकाएं रक्त के माध्यम से शरीर में फैल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? मैलिग्नेट। ठीक है, मैलिग्नेट, फैल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है, सबसे ज्यादा कैंसर किसको होता है? पुरुषों को होता है। और कहां होता है? मुंह में। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर पुरुषों में को मुंह का कैंसर होता है, और महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर होता है। कैंसर नहीं है, कैंसर है, ध्यान रखना, बिंदी है ऊपर। कैंसर होता है। ठीक है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है पुरुषों को, वो मुंह का कैंसर होता है पुरुषों में तो, और महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में महिलाओं में सबसे ज्यादा, विश्व में देखा जाए विश्व में सर्वाधिक महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है। आगे देखते हैं, अगला है सिफिलिस। अगला जो रोग है वो कौन सा रोग है? सिफिलिस। सिफिलिस रोग है। रोग कारक क्या है इसका? इसका रोग कारक है ट्रिपेनोमा पैडकिल। ट्रिपेनोमा पैडकिल। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैडकिल। लक्षण क्या है? लक्षण देखते हैं। जननांगों में घाव। जननांगों में क्या होता है? घाव हो जाता है। आगे देखते हैं, गोनेरिया। अगला जो रोग है वो है गोनेरिया। कौन सा रोग है? गोनेरिया। और इसका जो रोग कारक है वो कौन सा है? रोग कारक नीसेरियाई गोनेरिया। गोनेरिया। ठीक है, तो ये आपके रोग कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कंकाल तंत्र। ठीक है, स्केटल सिस्टम। अगला जो टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र। यानी रोग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मानव रोग। अब हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र, और लगभग आपका 7वीं यूनिट वो भी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो कंकाल तंत्र क्या है? जंतु शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो जंतु शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो जंतुओं के शरीर को आकार व आकृति प्रदान करे। वो क्या है? कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जंतु शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र जो जंतुओं के शरीर को आकार व आकृति प्रदान करे, कंकाल तंत्र कहलाता है। अब कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक ये बाह्य और आंतरिक। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य में क्या क्या होगा? बाह्य में आपके त्वचा आ जाएगी, बाल आ जाएंगे और नाखून आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीजें आ जाती है बाह्य कंकाल में। कंकाल लिख देते हैं यहाँ।
कंकाल, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। ठीक है। आंतरिक कंकाल में क्या क्या आ जाएंगे आपके? अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है। अस्थि, उपास्थि कार्टिलेज, अस्थि मतलब आपकी बोन्स, हड्डियां, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है। अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है। बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं और टेंडन को क्या बोलते हैं? कंडरा। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक कंकाल। अब आंतरिक कंकाल भी दो प्रकार का है। ठीक है। एक तो है अक्षीय कंकाल और एक है अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जिसमें 80 हड्डियां पाई जाती है, 80 हड्डियां पाई जाती है। और दूसरा है अनुबंधीय कंकाल। कंकाल जो बाकी बची हुई हैं 126 हड्डियां, यानी कुल 206 हड्डियां होती है शरीर में, जिसमें 80 हड्डियां तो आपके अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं और जो बाकी की 126 हड्डियां हैं वो अनुबंधीय कंकाल में पाई जाती है। अक्षीय कंकाल 3 प्रकार का है, जिसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी है? एक है खोपड़ी, खोपड़ी, पसलियां और लास्ट वाली क्या है? मेरुदंड, दंड। ठीक है। इसमें 29 हड्डियां हैं। ठीक है। पसलियों में 24 + 1। ठीक है। 24 + 1, 12-12 की जोड़ी, 24 पसलियां और एक है स्टर्नम जो इनको जोड़ के रखती है, स्टर्नम। ठीक है। और अनुबंधीय में मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होगी? 26। अनुबंधीय कंकाल में 2 प्रकार हैं, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। ठीक है। जिसमें 32 प्लस, इसमें 2 प्रकार कर देते हैं पहले, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला। ठीक है। अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे खोपड़ी की हड्डियां। अब कपाल में क्या क्या पाया जाता है? कपाल क्या, खोपड़ी में क्या क्या पाया जाता है? खोपड़ी में आपके कपाल पाया जाएगा, चेहरा पाया जाएगा। कपाल यानी खोपड़ी के ऊपर का हिस्सा, ये वाला। ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको कपाल बोलते हैं, जिसमें कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां हैं। दूसरा है चेहरा। चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं आपके? 14 हड्डियां पाई जाती है। चेहरे में कितनी हड्डियां हैं? एक है हायोड। हायोड अस्थि कहाँ है? अपने गले में, जो कि 1 है। ठीक है। और चौथा है कान। कान में, एक कान में 3, यानी 2 कान की कितनी हो गई? 6 हड्डियां। यानी एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। हमारे कितने कान हैं? 2 कान हैं, तो कितनी हो गई टोटल? 6 हो गई। और कान में कौन कौन सी है? मिस, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। एस मतलब स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी? स्टेपीज। अब आगे कपाल की हड्डियां देखते हैं, जो कि 8 हैं। ठीक है।
क्रेनियल बोन्स, इनको क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं, जिसमें 8 हड्डियां पाई गई है। एथमोइड, स्फेनोइड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये 8 हड्डियां हैं जिसमें पैराइटल और टेम्पोरल 2-2 हैं और बाकी सभी 1-1 हड्डियां हैं। ठीक है, पहली कौन सी है? एथमोइड। एथमोइड हिंदी में लिख देते हैं, एथमोइड। कितनी है? 1 हड्डी है। दूसरी कौन सी है? एथमोइड हो गई। और स्फेनोइड, स्फेनोइड ये भी कितनी हड्डियां हैं? 1 है। ठीक है, तीसरी है आपके फ्रंटल, फ्रंटल बोन जो ललाट पे है, ये भी है आपके 1। ठीक है, टेम्पोरल, टेम्पोरल ये आपकी 2 हड्डियां हैं यहां पे, इस जगह, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, और अगली है पैराइटल, पैराइटल ये भी 2 हड्डियां हैं। ठीक है, जो कि इस ऊपर की ओर है बिल्कुल। और लास्ट है जो नीचे ही नीचे है गुद्दी की साइड में, ये है आपके 1 2 3 4 5 ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, जो बिल्कुल यहां पे है इस जगह। ये कितनी है? 1 है। ठीक है, कुल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कपाल की कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां। एथमोइड, स्फेनोइड, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये 8 हड्डियां हैं खोपड़ी के कपाल के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे चेहरे की हड्डियां जो कि 14 हैं। चेहरे की हड्डियां देखने वाले हैं। आगे है चेहरा, चेहरे की हड्डियां जो कितनी हैं हड्डियां? यहां पे 14 हड्डियां हैं। ठीक है, पहली है नेजल, नेजल जो कि कितनी हड्डियां हैं नेजल में? 2 हैं। दूसरी है लैक्रिमल, लैक्रिमल ये भी कितनी है? 2 है। ठीक है, लैक्रिमल भी कितनी है? 2 है। और फिर तीसरी है इंफीरियर, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये भी नाक में है। नेजल कॉन्चा नाक के अंदरूनी हिस्से में है। 2 है ये भी। ठीक है, फिर है मैक्सिला, चौथी कौन सी है? मैक्सिला जो कि यहां पे पाई जाती है, एक इधर है एक इधर है, 2 है ये भी। ठीक है, नाक के दोनों ओर। ठीक है, मैक्सिला। अगली है मैंडिबल। ठीक है, कौन सी है अगली? 5वीं है मैंडिबल, मैंडिबल जो कि कौन सी है? जबड़े की हड्डी, ये नीचे वाली जो अपन जिससे हम चबाते हैं, ये एक ही है। सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल हड्डी, जबड़े की हड्डी। ठीक है, अगली है पैलेटिन, पैलेटिन ये भी 2 हैं। इसके बाद है जायगोमेटिक, जायगोमेटिक ये भी 2 हैं। ठीक है, और एक लास्ट है रह गई है, वो है कौन सी? वोमर। ठीक है, कौन सी है? वोमर, ये भी 1 है। तो गिन लेते हैं एक बार, 14 हो रही है नहीं हो रही? 2 4 6 8 9 11 12 13 और 14। ठीक है, चेहरे की कितनी हड्डियां हो गई? खोपड़ी में चेहरा है, चेहरे में 14 हड्डियां हो गई। पहली नेजल है जिसमें 2 हड्डियां हैं दोनों ओर नाक, और लैक्रिमल है जिसमें 2 हड्डियां हो गई, इंफीरियर कॉन्चा, नेजल कॉन्चा ये भी 2 हो गई। मैक्सिला ये भी नाक के दोनों ओर है,
यहाँ पे आंखों के नीचे मैक्सिला, मैंडिबल जो कि जबड़े की हड्डी है ये एक हो गई, सबसे मजबूत हड्डी हो गई, और पैलेटिन ये 2 हो गई, जाइगोमेटिक 2 हो गई, और वोमर ये भी 1 हो गई आपके, ठीक है, 14 हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे पसलियां, रिब्स। आगे देखते हैं पसलियां जो कि कितनी है, 12 जोड़ी या 24 हड्डियां। पसलियों में कितनी हड्डियां हैं, 24 प्लस एक कौन सी, स्टर्नम जो कि बीच में है, ये बीच में दिख रही है, इसी से जुड़ी हुई होती हैं पसलियां, ठीक है। अब ये 1 से लेके जो 7 तक जो आपको पसलियां दिख रही है, यानी 14 जो पसलियां हैं, 7 जोड़ी, ठीक है, 1 से 7 जोड़ी जो पसलियां हैं, इनको क्या कहते हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये जितनी भी पसलियां हैं, इनको क्या कहते हैं, सत्य पसलियां कहते हैं इनको, सत्य, ट्रू बोन्स, या सॉरी ट्रू रिब्स बोलते हैं इनको, सत्य पसलियां, ठीक है। और जो आपको उधर दिख रही है 8 से लेके 10 तक, ठीक है, 8 से 10 तक इनको बोलते हैं असत्य, भ्रामक, अवास्तविक। ये जो पसलियां हैं इनको असत्य या भ्रामक या अवास्तविक पसलियां कहते हैं इनको, ठीक है, पसलियां, ठीक है, असत्य, भ्रामक या अवास्तविक पसलियां इनको कहते हैं। और जो ये 2 दिख रही हैं 11 और 12, ये दो जोड़ी पसलियां हैं, इनको बोलते हैं स्वतंत्र पसलियां, स्वतंत्र पसलियां, ठीक है। यानी 1 से 7 जोड़ी पसलियां, यानी 14 जो पसलियां हैं, एक जोड़ी में 2 पसलियां होती है, तो ये 7 जोड़ी हैं, तो 1 से 7 जोड़ी पसलियों को क्या कहते हैं, सत्य पसलियां कहते हैं। और 8 से 10 जोड़ी पसलियों को क्या कहते हैं, असत्य, भ्रामक, अवास्तविक, या इसको अमाजी भी कहते हैं, अमाजी पसलियां, अमाजी, ठीक है, असत्य, भ्रामक, अवास्तविक या अमाजी पसलियां इनको कहते हैं 8 से लेके 10 तक वाली को। और जो 11 से 12 है उनको स्वतंत्र पसलियां कहते हैं। कुल मिला के कितनी पसलियां हो गई, 24 पसलियां हो गई। एक होती है स्टर्नम जो बीच में होती है, स्टर्नम, ठीक है, इन्हीं से ये सारी पसलियां जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम मेरुदंड, मेरुदंड या जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डियां, ठीक है, रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डी में स्वतंत्र रूप से, रीढ़ की हड्डी में स्वतंत्र रूप से 26 कशेरुकाएं व तथा कुल जो कशेरुकाएं हैं, कुल कशेरुकाएं कितनी है, 33। स्वतंत्र तो है 26 और कुल कितनी है, 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। और इसका सूत्र है याद करने का, वो लिख लो आप, सूत्र जिसमें C7 T12 L5 ठीक है, और एक कौन सी हो गई, CD, ठीक है। CD क्यों लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि इधर भी C है, इसमें आपके 12 है शायद, नहीं इसमें 12 नहीं है, इसमें 4 ही हैं, ठीक है, CD4, ठीक है। ये सूत्र है C7 T12 L5 S5 CD4, ठीक है। यानी C का मतलब
सी का मतलब है यहाँ पे सर्वाइकल, 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 जो कितनी हड्डियां हैं सर्वाइकल? 7 हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल हड्डियां कितनी हैं? 7 हैं, ठीक है। दूसरा है थेरोसिस, टी का मतलब थेरोसिस, थेरोसिस, ये कितनी है? 12 हैं। रीढ़ की हड्डी में थेरोसिस हड्डियां कितनी हैं? 12 हैं, ठीक है। दूसरा है अगला है लंबर, लंबर हड्डियां कितनी है? 5 है। सैक्रम, सैक्रम कितनी है? 5 है, ठीक है। और सीडी, कॉफिक्स, इसको बोलते हैं कॉफिक्स, सी है यहाँ पे, डी इसलिए लगा है क्योंकि इधर सी है तो आप कंफ्यूज ना हो, तो सीडी कर दिया है इसको, कॉफिक्स बोलते हैं इसको, कॉफिक्स। कॉफिक्स हड्डियां कितनी हैं? 4 हैं, ठीक है। तो ये सूत्र है रीढ़ की हड्डियों का, C7, T12, L5, S5 और CD4, यानी आपके सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डियों में सर्वाइकल हड्डियां कितनी हैं? 7, थेरोसिस हड्डियां कितनी हैं? 12, और लंबर हड्डियां कितनी हैं? 5, और सैक्रम हड्डियां कितनी है? 5, और कॉफिक्स हड्डियां कितनी हैं? 4 हड्डियां हैं, ठीक है दोस्तों। अब अंश मेखला और श्रोणी मेखला, जिसमें 32 और 31 हड्डियां हैं, जो कि पैर की हड्डियां और हाथ की हड्डियां हैं, उनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मैटर है, उसमें कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम आधा या 1 घंटा लग सकता है। तो उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अंश मेखला और श्रोणी मेखला, यानी हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियों का, ठीक है। उससे पहले हम हड्डियों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, हड्डियों के बारे में हम जान लेते हैं क्या है हड्डियों के, ठीक है। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी जानते होंगे, खैर जो भी पीटीआई की तैयारी कर रहा है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डी पर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? हड्डी पर पाया जाने वाला आवरण, आवरण क्या कहलाता है? पेरियोस्टियम, हाँ पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम क्या कहलाता है? पेरियोस्टियम कहलाता है, ठीक है। आगे है हड्डी की प्रोटीन, कौन सी है? हड्डी की प्रोटीन कौन सी है? ओसीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन, ठीक है। हड्डी की कोशिका, हड्डी की कोशिका, हड्डी की कोशिका कौन कौन सी है? ऑस्टियोसाइड, ऑस्टियोसाइड, साइड, ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट ये क्या है? कोशिकाएं हैं हड्डियों की। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये तो सब जानते होंगे, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ में, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, अभी बताया था पहले। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।